हाय एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी 2019 का सोल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में अभिलेख न्यायालय हैं, तो अभिलेख न्यायालय कौन से हैं? उच्चतम न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय या फिर दोनों हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों हैं। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, और इन्हें अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। हम अभिलेख न्यायालय हम जो देखते हैं तो जो हाई कोर्ट है वो 215 में होता है और सुप्रीम कोर्ट 129 में। ओके। और नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? आयोग सभी जानते होंगे, 213 में, और जबकि राष्ट्रपति को 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितनी समयावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए? तो आई होप सभी जानते होंगे 6 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाने या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, ये ऊपर कारण दिए गए हैं। क्या था? इसकी मृत्यु हो जाती है, पद त्याग कर देता है या फिर पद से हटा दिया जाता है या कोई अन्य कारण है, तो उसके लिए निर्वाचन कितने 6 महीने में हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पूरा करेगा, मतलब अपना 5 वर्ष तक अवधि तक वो उस पद पर बना रहेगा। ठीक है। वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन यदि वह हटा दिया जाता है या पद त्याग कर देता है या फिर मृत्यु हो जाती है तो कितने विदिन 6 मंथ के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो ईवीएम क्या है? तो ईवीएम ऑप्शन नंबर ए नए संगीत उपकरणों का है, इको मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपकरण का है, या फिर उपरोक्त दलवीर भंडारी। तो इसका आई होप सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपकरण है ये। ठीक है। तो इसका जो प्रयोग आई होप सभी जानते होंगे, ये निष्पक्ष चुनाव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुचर्चित नर्स फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के बाद में भारतीय दंड संहिता की जिस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी वह है कौन सी धारा को दी गई थी चुनौती? तो ये 377 को दी गई थी। तो इसमें क्या कहा था कि इसे संविधान के अनुच्छेद 21, 14 तथा 15 का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। किसको? धारा 377 को। भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? आप सब जानते होंगे 1949 से मनाया जा रहा है। तो जो ये है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 1979 से मनाया जा रहा है विधि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अवधारणा से संबंधित है कि अगर एक व्यक्ति का विचारण किया गया था तो उसे एक अपराध के लिए दोषमुक्त अथवा दोषित कर दिया गया, तब उसी अपराध के लिए उसका पुनर्विचारण नहीं किया जा सकता। तो ये कहा गया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है केवल साबित कदाचार के आधार पर, या केवल असमर्थता के आधार पर, या फिर भ्रष्टाचार के आधार पर, या फिर दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, उपरोक्त ए और बी दोनों रहेगा। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जीते थे। तो ये तो हरिवंश प्रताप सिंह उस टाइम का क्वेश्चन है, करंट का। तो आपको इस टाइम के करंट पढ़नी है। ठीक है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकार को मान्य घोषित किया था। तो आई होप सभी जानते होंगे, राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार से संबंधित है नवीन जिंदल का मामला। नेक्स्ट है, विधिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? और भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के लागू होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है 9 नवंबर को विधिक दिवस। और उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में अभिनिर्धारित किया है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। किसमें क्या होता? तो क्या था? गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। ये तो उस टाइम का क्वेश्चन है, रेखा शर्मा थी। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कोई सीमा नहीं है अधिकतम। ठीक है। जबकि न्यूनतम 35 वर्ष है।
तो इसकी योग्यताएं हैं, एक तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। और इस प्रकार संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए केवल न्यूनतम आयु का ही वर्णन है, ना कि अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज भारत में निम्नलिखित वर्ष में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1959 में, राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे? तो आई होप सभी जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद जी। कब से? 1950 से 1962 तक। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश निर्धारित किए थे? तो ये थे विशाखापट्टनम, राजस्थान राज्य में, 1997 का केस है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल की अधिकतम अवधि हो सकती है। आई होप सभी जानते हो 6 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया है आर्टिकल 85 से क्लोज 1 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है, कितनी बार हुआ है? तो आई होप सभी जानते होंगे 1 बार ही हुआ है। और कब हुआ था? 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, और इसके द्वारा एकता, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होगा, आई होप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति में निहित होगा। और केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान अंत स्थापित किया गया संविधान 91वां संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये कहाँ पर बताया गया? संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लोज 1 तथा 164 सब क्लोज 1 में संशोधन करके इनके पश्चात क्रमशः खंड 1A तथा खंड 1B जोड़े गए हैं, जो प्रावधान करते हैं कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है? तो यह है 11। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान के उद्देश्य का संविधान अभिन्न अंग है एवं क्रियात्मक भाग है? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 का वाद है, 13 जजेस बेंच का वाद है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माल एवं सेवा कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो क्या गया था? ये माल और सेवा कर है, सॉरी। तो 101 में संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। और उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर निम्नलिखित किस संस्था को बनाने का निर्णय किया था? उस टाइम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनकी जगह पर हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया की स्थापना करने का प्रस्ताव था। अब ये करंट के क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या आयोग सभी जानते होंगे, 9 वर्ष के लिए पदावधि, सॉरी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आई होप सभी जानते होंगे, जेनेवा में। और निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। निम्नलिखित देशों में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह स्पेन नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है तो एक दूसरे की स्वतंत्र रूप से सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। UNCHR संबंधित है शरणार्थियों से। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है? कहता है प्रधानमंत्री। किस तिथि में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था? ये अपनाया था 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। अब भूगोल के क्वेश्चन है कुछ। बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कंप्यूटर प्रोसेसर इन भागों से मिलकर बनता है, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट और ALU। और स्कर्वी रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो आई होप सभी जानते होंगे जो स्कर्वी रोग है विटामिन C की कमी से होता है। और जिसके लक्षण है मसूड़े से खून आना, थकान, कमजोरी। ठीक है। और 60 ये करंट के क्वेश्चन हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के सदस्य माना जाएगा किसको? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष माना जाएगा। और शारदा अधिनियम 1930 संबंधित है किससे? आई होप सभी जानते होंगे, बाल विवाह से। और बेनामी विवाह संशोधन अधिनियम 2016 प्रभावी हुआ था कब से? 1 नवंबर 2016 से। ये करंट का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन रहेगा वो लॉ का रहेगा, विधि का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।